हाय एवरीवन, वेलकम टू कृष्णवानी टैरो। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक अनोखा पिकअप पाइल रीडिंग एंड आई प्रे टू कृष्णा दैट आपके लिए आज जो भी इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है वो इन पाइल्स के थ्रू आप तक पहुँच सके। आप अगर चाहते हैं तो आप एक से ज़्यादा पाइल देख सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके लिए एक से ज़्यादा पाइल में गाइडेंस है, आप अगर चाहे तो आप तीनों पाइल देख सकते हैं। बस अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने ठाकुर जी से कहिए कि आप तक उनका संदेश वो बहुत ही प्यार से पहुंचाए। और अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं तो आप मुझे पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स इंट्रो में आपको मिलेंगे, आप मुझे डीएम पे रीच आउट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पिकअप पाइल रीडिंग। मैं आपको अभी बता सकती हूँ कि आज का जो रीडिंग होगा वो इन तीनों फाइल्स को अपने अंदर झांकने के लिए मजबूर करने वाला है। ये मुझे बहुत सारे मैसेजेस अभी से आने लगे हैं एंड आई विल सी यू इन योर रीडिंग। फाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने अभी ये चैनल ज्वाइन किया है या अभी आपने ये रीडिंग ज्वाइन की है, यहीं से तो मैं आपको बता दूं आप कृष्णवानी टैरो पे हैं। आज हम कर रहे हैं पिकअप आइल रीडिंग टू ब्रिंग यू विद गाइडेंस फ्रॉम आवर बिलवड श्री कृष्ण। और आज का जो रीडिंग है ये काफ़ी स्पेशल होने वाला है। फाइल नंबर 1, आई एम ऑलरेडी गेटिंग कार्ड्स फॉर यू। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आप जो भी आए हैं इस रीडिंग में और इस फाइल को पिक किया है, आप बहुत ही अच्छे लीडर्स हैं। आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं, आपको लोग मानते हैं, आप बहुत स्टेबल किस्म के इंसान हैं, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है और आप जो है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड या कहते हैं ना, थोड़े पुराने ख्यालात तो मैं नहीं कहूँगी, बट समाज को साथ में रखने वाले और समाज के बारे में सोच के चलने वाले इंसान हो आप। और ये लुकिंग एट योर कार्ड नंबर 8 से मुझे बहुत सारे मैसेजेस ऑलरेडी मिल रहे हैं। आपका जो है एक कार्मिक साइकिल, इम्पॉर्टेंट कार्मिक साइकिल चल रहा है पाइल नंबर 1, क्योंकि 8 नंबर जो होता है वो शनि महाराज का नंबर होता है, वो एम्बिशन का होता है, कर्म का होता है। तो आप जो भी हैं, आप बहुत ही अच्छे कर्म करने वालों लोगों में से हैं या समाज के प्रति आप बहुत करने वाले लोगों में से हैं। और आप जो है कई बार अपने बारे में कम सोचते हैं, लेकिन जो आपके घर वाले हैं, समाज वाले हैं, सोसाइटी वाले हैं, उनको ध्यान में रख के आपका हर निर्णय जो होता है लिया जाता है। एक चीज़ मेरे ध्यान में आ रही है कि गिव मी अ मिनट, आप बहुत सक्सेसफुल हो। फाइल नंबर 1, आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है या ऐसे सिचुएशन आ रही है जहाँ पे आपको बहुत पैसा मिलेगा और ये शायद कहीं इनहेरिटेंस भी हो सकता है आपका, जो आपके प्रति आ रहा है। ओह, लुक द कार्ड। यूजुअली डेथ इज़ ऑलवेज अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन एंड अ चेंज इन लाइफ, और यू आर हेडेड दैट वे। आपको कोई नया जॉब आ सकता है। आपने जहाँ से आप जैसा जॉब चाहते थे, फाइल नंबर 1, जिस तरीके का जॉब चाहते थे, काफ़ी टाइम से आप सोच भी रहे थे कि आपको अगर किसी एक कंपनी में आपने अप्लाई किया है या आपकी ड्रीम कंपनी थी जहाँ पे आपको काम करना था, वहाँ से आपको ऑफ़र आ सकती है। इफ़ यूर इनटू बिज़नेस, फाइल नंबर 1, तो जो बिज़नेस या जिस पड़ाव पे आप अपना बिज़नेस ले जाना चाहते थे, आपका बिज़नेस उस दिशा में जाएगा। अगस्त का मंथ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, बहुत सक्सेसफुल होगा। देखिए ये कार्ड रुक ही नहीं रहा, पेज ऑफ कप्स। अब
ख्यालों में रहने का वक्त निकल गया है, पाइल नंबर 1। समझे आप बहुत, आपकी लाइफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाली है। इट्स गोइंग टू गेट एक्सट्रीमली हेक्टिक। बहुत बहुत काम होने वाला है। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स हैं। आप बहुत बिज़ी रहने वाले हो, आपके पास बहुत सारा काम आने वाला है। आपको अपनी तबीयत का, अपनी मेंटल हेल्थ का और वर्क लाइफ बैलेंस का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सिंगल हैं या तो फिर अगर आप रिलेशनशिप में हैं, लेट मी टॉक अबाउट द सिंगल पीपल फर्स्ट। अगर आप सिंगल हैं, पाइल नंबर 1, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा फुलफिलिंग रिलेशनशिप आने वाला है। और ये जो है ना, इट इज़ गोइंग टू फील लाइक होम। अगर आप कार्ड देख रहे हैं कम्युनिटी वाला, आपको ऐसे लोग मिलने वाले हैं इस दरमियान, विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, जो आपको लगता है कि आप उनको सालों से पहचानते हो, या लाइक माइंडेड पीपल जैसे हम कहते हैं कि ये इंसान आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। फाइल नंबर 1, ये आपकी जो सारी दुविधाएं हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो वेटिंग पीरियड था, ऑल ऑफ दैट इज़ कमिंग टू एन एंड। जो भी आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग चल रहा था काफ़ी टाइम से, फाइल नंबर 1, आप उन सब कॉन्फ्लिक्ट्स को शांत करिए। ऑल ऑफ इट इज़ कमिंग टू एन एंड। यू आर रिसीविंग अ विंडफॉल ऑफ मनी, बहुत अबंडेंस आ रहा है। या तो आप अगर फैमिली बिजनेस में हैं तो ये हो सकता है कि द फैमिली बिजनेस इज़ गोइंग टू बी पास्ड ऑन टू यू, या कोई हेरिडिटरी प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी। सी, दैट्स अ कन्फर्मेशन दैट विल बी पास्ड ऑन टू यू, पाइल नंबर 1। आप एक नए जिम्मेदारी वाले रोल में आप स्टेप इन कर रहे हो। मैं चाहती हूँ कि आप ये कार्ड एक बार फिर से देखिए। कहते हैं ना, द चाइल्ड बिकम्स द फादर। मुझे ये वाली फीलिंग आ रही है इस कार्ड से कि अब तक आप घर के छोटे या घर के गैर जिम्मेदार अगर आप इंसान थे, आपकी लाइफ में ऐसे पड़ाव आ रहा है कि आपको बहुत ही ज़िम्मेदारी वाली पोजीशन में जाना पड़ेगा। आपको घर की ज़िम्मेदारियाँ संभालनी पड़ेगी। एंड आई वॉन्ट यू टू पे अटेंशन। मैं चाहती हूँ आप इस पे ध्यान दें। यहाँ पे अगर आपको मुझे पता नहीं कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, एक लाइट इस तरफ से आ रही है बहुत ही ज़्यादा। एंड दिस इज़ नॉट माई लाइट, मैंने कोई लाइट नहीं रखी है यहाँ पे। एक ये जो लाइट है, दिस लाइट इज़ इंडिकेटिव ऑफ डिवाइन गाइडेंस। आपको बहुत आपके पूर्वजों से, आपके स्पिरिट गाइड से, ठाकुर जी से आपको बहुत गाइडेंस मिलने वाला है, फाइल नंबर 1। और आप ये जिम्मेदारियाँ बहुत ही अच्छे तरीके से निभाने वाले हैं। मैंने इतनी बार इस कार्ड को देखा है, लेकिन मैंने ये द पैरेट हियर, इस पे कभी ध्यान नहीं दिया था, बट मेरा ध्यान अभी इस पे जा रहा है। ये जो है, ये तोता आपका भाग्य बता रहा है। जो आपने अगर देखा होगा कि इंडिया में काफ़ी जगह पे जो पंडित होते हैं, पंडित के पास एक अपना पैरेट होता है, वो तोता होता है। वो तोता फिर आपके प्रश्न पूछने पे एक एनवेलोप निकालता है, एक पर्ची निकालता है और आपका भाग्य का चिट्ठा खुलता है। आपका भाग्य खुल रहा है, फाइल नंबर 1। ये मुझे बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहा है। आपको ज़िम्मेदारियों में आना पड़ेगा, आपको बहुत ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। घर में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, आपके विचार हो सकता है घर वालों से नहीं मिलेंगे, ऐसा टाइम आ रहा है। और ये भी होगा कि आपको इसको बहुत ही समझदारी से सुलझाना पड़ेगा, शांति से। 3 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अबाउट प्लानिंग एंड गेटिंग इनटू एक्शन। तो आपका एक्शन का टाइम आ गया है। आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। आपके दिमाग में अगर कोई ख्याल आ रहे हैं आपकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में, या आपके आजू बाजू कौन हैं, आप उन्हें विश्वास कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं,
आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अब आप है जो सारे निर्णय लेने वाले हैं और आपको बहुत ही ठंडे दिमाग से सोच समझ के और भगवान पे और अपने आप पे विश्वास रख के ये कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। बट आपको सबको साथ में लेके चलना है। पाइल नंबर 1, मुझे ना ये फाइल के लिए ना मुझे ये फीलिंग आ रही है, जो जॉइंट फैमिलीज़ होती है या जॉइंट फैमिली वाले बिजनेस होते हैं, कहीं ना कहीं मुझे वो एनर्जी बहुत आ रही है इस फाइल से। उसमें हमेशा कई बार हम देखते हैं कोई एक इंसान होता है जो बहुत ही डायनामिक होता है, बट उसके ख्यालों से कई बार लोग मैं कैसे कहूँ उसे, ये जो इंसान होता है बहुत टैलेंटेड होता है, बहुत ही क्या कहते हैं, कर्तव्यगार होता है, बट उन्हें अपने ट्रू पोटेंशियल के बारे में कोई इल्म नहीं होती है। वो अपने ही आप में अपने क्या कहते हैं, सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं। ऐसा कोई ये इंसान है जिसकी दुनिया बदलने वाली है कम्प्लीटली। आपके लिए 2-3 और कार्ड्स हैं जो गाइडेंस है। पाइल नंबर 1, आज आपकी ये रीडिंग में बहुत रुकावटें आई हैं। ये पहली बार हुआ है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और इतनी बार कैमरा ऑफ हुआ है। दिस इज़ ऑल्सो अ साइन दैट जब आप ये करोगे, जब आप ये जिम्मेदारियाँ संभालने लगोगे, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। बहुत रुकावटें आएंगी। एंड आई थिंक एग्जैक्टली वाई आई एम होल्डिंग दिस कार्ड। ये जो कार्ड है ये कहता है लाइट इन दी अनएक्सपेक्टेड। जहाँ से आपने कभी उम्मीद रखी ही नहीं होगी कि यहाँ से मुझे कोई मदद मिलेगी, कोई गाइडेंस मिलेगा, कोई सल्यूशन मिलेगा, काम करने का एक नया तरीका कोई बताएगा। वहाँ से आपको आंसर्स मिलेंगे, जवाब मिलेंगे, हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंस मिलेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो, आपको लगता है कि यार ये दरवाज़ा खटखटा के कोई फ़ायदा नहीं है, शायद ऐसे ही जगह से आपको इन्वेस्टर मिलेगा, फाइनेंस मिल सकता है। मैंने जैसे कहा, आप एक बहुत ही सकारात्मक फेज़ में जा रहे हो। पाइल नंबर 1, आप ये ध्यान रखिए और बहुत ही बैलेंस तरीके से आप आगे बढ़ते जाएं। ये जब आप कर रहे हैं, एक चीज़ आप बिल्कुल भी नहीं भूलना, वो है ग्रैटिट्यूड। एक बात छोटी सी बता रही हूँ मैं आपको। एक अगर प्रैक्टिस करेंगे, आपने तो सुना होगा ग्रैटिट्यूड जर्नल होता है, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना होता है। ये आपको जितना भी सिंपल लगे या बेवजह लगे, आप फिर भी करिएगा, क्योंकि कृष्णा चाहते हैं कि आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें और हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहे। जी देखिए, कॉन्फर्मेशन अगेन। मुझे पता नहीं आपको सुनाई दे रहा कि नहीं, बट देयर वाज अ मैसेज ऑन माय मोबाइल, तो दैट इज़ अ कॉन्फर्मेशन कि यू नीड टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। आपको इल्म नहीं है कि आप कितने बड़े इंसान बनने वाले हो और आप किस जिम्मेदारी में कदम रखने वाले हो। बहुत ही ज़िम्मेदार पोजीशन में आप जाने वाले हो। अगर ये आपका जॉब है, इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम अ बिज़नेस बैकग्राउंड और अ फैमिली बिज़नेस बैकग्राउंड, तो सडनली ये हो सकता है कि कोई जो बहुत सीनियर अथॉरिटी है वो पोजीशन से मूव ऑन करे और आपको चुना जाएगा टू टेक ऑन द लीड। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, पाइल नंबर 1, और बहुत कॉन्फिडेंस और बहुत ह्यूमिलिटी, नम्रता के साथ और विश्वास के साथ आप आगे बढ़ते जाइए। अगर आप वर्किंग नहीं हो, अगर आप एक होम मेकर हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी फैमिली में एक ऐसी सिचुएशन आने वाली है जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं है। कोई नहीं, द फैमिली इज़ नॉट रेडी। आई एम सॉरी, मैं यूजुअली ये बोलती नहीं हूँ, लेकिन किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है या हेल्थ रीडिंग ये नहीं है, बट ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि एक एकदम स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है
जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, वो टाइम पे आपको आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस बार यू हैव टू स्टेप अप। आपको उस घर का ज़िम्मेदार व्यक्ति बन के आपको कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे, आपको सबको सपोर्ट भी करना पड़ेगा। और जो फैमिली मेम्बर्स हैं हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द फाइनेंशियल डिसीजंस, यू विल हैव टू सपोर्ट देम with the right attitude and the right perspective। उनको विश्वास जिन पे वो रख सकते हैं, ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। उनका जजमेंट क्लाउड हो सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे किसी सिचुएशन में। वो सिचुएशन में आपको स्टेप इन करना है और आपको ध्यान रखना है कि आपके घर वालों को कोई भी बेवजह हर्ट ना करें, बेवजह मिसगाइड ना करें। ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है पाइल नंबर 1 आपके ऊपर, और ये आप बिल्कुल बिल्कुल कर पाओगे और आप ये ध्यान रख पाओगे, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। कृष्णा जी आज आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज ले आए हैं एंड आई होप यू हैव लाइक दिस रीडिंग और आपको रेजोनेट हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मुझे पता नहीं ये तोता क्यों बार बार ध्यान में आ रहा है। आइदर पैरेट आपके पास या तो पेट हो सकता है पैरेट, या तो फिर सिम्बॉलिकली ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, या तो फिर आपने रिसेंटली कोई ऐसी भविष्यवाणी सुनी होगी जिसमें किसी तोते ने आपका भविष्य बताया होगा। कुछ तो है, बट देर इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पैरेट इन योर लाइफ। नॉट एवरी वन, सम ऑफ यू डेफिनेटली। या तो फिर आपको पैरेट दिखते होंगे आपके घर से रोज़। एंड नंबर 8 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। अगस्त का महीना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो pile number 1, thank you so much for coming into this reading and letting me read for you. I will see you in the next reading. Thank you. Pile number 2, welcome to your reading. Pile number 2, number 18 is a very auspicious number. But आपके cards क्या बता रहे हैं? Let's just see what the tarot has to say. ये कार्ड से मैं आपको एक बता सकती हूँ कि आप बहुत बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम में स्टेप इन कर रहे हैं। पाइल नंबर 2, आपकी कार्ड्स बता रहे हैं द टैरो सेइंग कि यू हैव बीन ट्रबल्ड फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। आप काफ़ी टाइम से बहुत मेहनत कर रहे थे, आपको इस मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा था। आपको लगा था शायद मेरी किस्मत कभी पलटेगी भी या नहीं। बहुत एंजाइटी नज़र आ रही है कार्ड्स में। बहुत सारे इश्यूज जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बहुत स्टैग्नेशन हो सकता है। आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, आपको सही सही रास्ता कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पाइल नंबर 2, बट जस्टिस इज बीइंग सर्व्ड। आपको न्याय मिलने वाला है। पाइल नंबर 2, मैं आपको बताऊं, आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। आप बहुत सोचते हो लोगों के बारे में, सबके बारे में। आप ना कोई ओल्ड सोल कहते हैं ना हम, जैसे आपका सोल बहुत पुराना है, बहुत सारे जन्म लिए होंगे, हर जन्म में बहुत सारी सीख मिली होंगी। आप ऐसे इंसान हैं। आप बहुत सोचते हैं, आप किसी और को, आप लोगों को ट्रबल नहीं होने देते, बट आप खुद अपने आप को बहुत सारा टेंशन दे देते हैं। आप खुद कहते हैं ना,
अपने हाथों से आपको अपना आपका मन की शांति खराब करना, बहुत ज़्यादा सोच के अ, अपने आप को प्रॉब्लम्स में डालना, सामने से प्रॉब्लम्स को बोलना आ बेल मुझे मार। आप थोड़े ऐसे इंसान हो, नॉट बिकॉज आप ट्रबल मेकर हो, लेकिन आपको लोगों को मदद करना अच्छा लगता है। आपको लोगों के लिए होना, उनकी उनके ज़रूरतों के वक्त पे होना आपको अच्छा लगता है। आपको लगता है ये कर्म है मेरा, मैंने किसी के लिए अ, जो भी बनता है अपने से करना चाहिए। बट आपको कभी भी उस हिसाब से सपोर्ट नहीं मिला। ये सब बदल रहा है। आपकी मेहनत जो थी, वो मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। फोकस, पता नहीं फोकस क्यों नहीं कर रहा। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस, दीज टू कार्ड्स, ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आपका भाग्य बदल रहा है। आपको सही समय पे सही लोगों के सामने बिठाया जाएगा। सेरेंडिपिटी, द यूनिवर्स इज वर्किंग इन योर फेवर। फाइल नंबर 2, आपको डरने की ज़रूरत है नहीं, आपको बहुत ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। कृष्णा आपका ध्यान रख रहे हैं। आपको लग रहा था कि भाई भगवान ने मेरा हाथ छोड़ दिया है, मुझे अभी कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरी ज़िंदगी में आगे कुछ अच्छा होने भी वाला है या नहीं। बट काम चल रहा है, बैकग्राउंड में चल रहा है। कृष्णा हैज़ हिज ओन वेज ऑफ वर्किंग, यू नो दैट। हमारे प्यारे श्री कृष्ण ऐसे हैं कि थोड़ा सताते हैं, थोड़ा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा छुपाते हैं, बहुत ही नटखट हैं, आप तो जानते हैं। उनको थोड़ा मस्ती मजाक करना पसंद आता है। अगर वो कृष्णा है तो उनका थोड़ा मस्ती मजाक करना तो आप समझ ही सकते हैं। तो मैं जानती हूँ, मैं देख रही हूँ आपने बहुत बहुत परेशानियाँ झेली है, बहुत सारे दुखों का सामना किया है, सिचुएशंस का सामना किया है। और ऐसे भी हो सकता है कि शायद मोर सो फाइनेंशियली, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ पेंटिकल्स हियर। शायद आपकी जॉब चली गई होगी काफ़ी टाइम पहले, काफ़ी टाइम से आप मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको चाहिए वैसी जॉब नहीं मिल रही, या कोई भी नहीं मिल रही जॉब, ये भी हो सकता है। या तो फिर फाइनेंसिस के हिसाब से आप शायद कहीं स्टक थे, आपको सही लोग नहीं मिल रहे थे, सही इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे थे, पैसा नहीं मिल रहा था आपके बिजनेस के लिए। वो सब बदल रहा है, क्योंकि आपके ग्रह तारे भी शायद इस हिसाब से बदल रहे हैं। ऑगस्ट अगेन, पाइल नंबर 1 में भी नंबर 8 वॉज वेरी सिग्निफिकेंट, और अगस्त का महीना उनके लिए भी मुझे लग रहा है बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे ही मुझे आपकी रीडिंग में लग रहा है अगस्त में बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। फाइल नंबर 2, आपको उठा के सही लोगों के सामने रखा जाएगा। सही सिचुएशंस, अच्छा सपोर्ट, अच्छी आमदनी, सब कुछ आपके फेवर में काम करने वाला है। और अगर कोई आप लीगल बैटल में थे, काफ़ी टाइम से आप जूझ रहे थे, आपको न्याय चाहिए था, आपको नहीं मिल रहा था, आपको लग रहा था शायद अभी सब खत्म होने आया है, इस इतना जो आपने हिम्मत से जो लड़ाई लड़ी है उसका शायद कोई, सी द वुंडेड वॉरियर, जो आप लड़ रहे थे इतने टाइम से और आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, हर चीज़ आपके अगेंस्ट जा रही थी। आपको अभी समझ में आएगा कि भगवान आपके साथ हमेशा से थे, और ये जो न्याय मिलेगा आपके फेवर में होगा। अगर आप कोई लीगल बैटल में फंसे हो तो वर्डिक्ट आपके फेवर में ही आएगा। फाइल नंबर 2, आप बहुत यू गेटिंग इनटू सेलिब्रेशंस मोड, बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है, आपकी एनर्जीज बदलने वाली है, आपकी एनर्जीज बहुत बदल रही है। यहाँ से आप इस तरफ
जाने वाले हो, आप बहुत सेलिब्रेट करने वाले हो। आप आपका जो पूरा अवतार है, पाइल नंबर 1 सॉरी पाइल नंबर 2 पूरा बदलने वाला है। लोग शायद आपको पहचान नहीं पाएंगे, कहेंगे कौन है ये, कैसे हो गया, इसकी तो काया पलट गई। देखिए द वर्ल्ड कार्ड, कुछ एनर्जीज ब्लॉक है क्योंकि ये वर्ल्ड कार्ड जो है आया तो सही लेकिन उल्टा आया है। ये जो ब्लॉक एनर्जी है वो आपकी सोच की वजह से हो रही है, आपकी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से हो रही है। आप जो आपको जो लग रहा है कि मेरे सामने कोई रास्ता बचा नहीं है या आपको दिखाई नहीं दे रहा कोई रास्ता, ये आपके सोच की वजह से है। तो आपकी सोच बदलना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल आप ग्राउंडिंग करिए, आप मेडिटेशन करिए, आप या तो फिर एक एवरीवन सेज गो फॉर अ वेकेशन, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक अच्छी लंबी छुट्टी पे जाइए। देखिए ये बोलते ही कार्ड बाहर आ गया। आपको कुछ तो बदलना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। या तो आप जगह बदलिए, या तो आपकी कोई आदत बदलिए, या तो आपका जो फ्रेंड सर्कल है, जो लोग के साथ आप उठते बैठते हो, फाइल नंबर 2 वो बदलना ज़रूरी है क्योंकि नई एनर्जीज आपके लिए बहुत नए रास्ते खोलने वाले हैं। आप अबंडेंस विल कम योर वे, बहुत अबंडेंट अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सही लोग आएंगे। देखिए टू मेनी अपॉर्चुनिटीज कमिंग योर वे। आपको इतने सारे अपॉर्चुनिटीज जब आपके सामने आएंगे तो आपकी निर्णय क्षमता स्ट्रांग होनी चाहिए। योर इंट्यूशन हैज टू बी हाइटेंड। तो कनेक्ट विद योर सेल्फ, या तो नाम जपन करिए, अपने भगवान के साथ जुड़े रहे, ठाकुर जी का जाप करें। इफ़ यू बिलीव इन कृष्णा तो कृष्णा का नाम स्मरण करें, आप नाम जपन करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ऐसे हो रहा है ना कि आप बहुत टाइम से बहुत वेट कर रहे थे, बहुत प्लानिंग करी है आपने, आ, बहुत देर से सब कुछ डिलेड था, हो रहा है आ रहा है, या तो फिर होते होते रुक जाता था काम आपका, तो वो बदल रहा है। अब इतनी तेज़ी से सब पकड़ने वाला है, इतनी तेज़ी से आपका काम होगा कि आपको सोचने का टाइम नहीं मिलने वाला है। पहला मतलब ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं। लेट मी टेक द फाइनल मैसेजेस। ओहो क्या बात है, ये काफ़ी टाइम से कार्ड मुझे दिख रहा था शफल करते वक्त, फाइनली ये कार्ड आ ही गया। ये आप ही के लिए है। फाइल नंबर 2, you are stepping into the golden era of your life। बहुत स्ट्रगल्स के बाद, बहुत ज़िल्लत के बाद, शायद बहुत हार्ड वर्क के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद, और बहुत ही ज़्यादा असफलता के बाद ऐसा सुनहरा वक्त आपकी लाइफ में आ रहा है। कहते हैं ना, आपके सारे कर्मों का फल आपको बहुत अच्छा देने वाले हैं शनि महाराज। तो आप उनसे प्रार्थना करें कि आपको हमेशा ग्राउंडेड रखे, आप पे उनकी कृपा रहे, आपको हमेशा सद्बुद्धि दे, जो सही हो, सही कर्म करने के लिए आपकी सहायता करते रहें। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इफ़ दिस इज़ अबाउट लव, अगर आप काफ़ी टाइम से किसी रिलेशनशिप में हैं, किसी वजह से आप ये रिलेशनशिप आगे नहीं ले जा पा रहे थे, हो सकता है कि इंटरकास्ट हो, इंटर रिलीजन हो, या तो घर वाले नहीं मान रहे थे, तो ये गाइडेंस आ रही है कि अब शायद आप सेटल होने वाले हैं आपके मनपसंद इंसान के साथ, और आपकी फैमिलीज भी ओके होंगी। अगर नहीं भी होंगी तो भी इवेंचुअली थिंग्स विल फॉल इन प्लेस फॉर यू। पाइल नंबर 2, आप आपको कहते हैं ना, सब कुछ मिलने वाला है। आपको धन प्राप्ति होगी, आपको आरोग्य प्राप्ति होगी, आपको सुख समृद्धि सब सब मिलने वाला है। ठाकुर जी की कृपा आप पे बरसने वाली है।
कहते हैं ना, भगवान जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। आपके आपकी रीडिंग में मुझे यही लग रहा है। यस, मैजिशियन। आप बहुत डायनामिक, बहुत ही मैजिकल इंसान हो। आप जो भी आपको कोई भी काम दे दें, आप उसमें सफलता ही प्राप्त करोगे। आप द मैजिशियन की एनर्जी आई है, मतलब आपके पास इतना नॉलेज है। अगर आपने कोई काम, लेट्स से आपने फॉर एग्जांपल आप अगर मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, एग्जांपल आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है बिजनेस डेवलपमेंट की या प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, आपने जो पहले काम नहीं किया है, या लेट्स से आपको शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिले किसी मीडिया इंडस्ट्री में जाने की, जो इंडस्ट्री में आपने कभी काम नहीं किया है, बट आप में ऑलरेडी वो एंशियंट नॉलेज इतनी भरी पड़ी है कि आप सबसे अच्छा काम करके दिखाएंगे बिना कोई प्रायर एक्सपीरियंस के, लाइक अ म्यूजिशियन, और लोग हैरान हो जाएंगे। एवरीवन विल बी टॉकिंग अबाउट यू। यस, परफेक्ट। लाइफ इज गोइंग टू गेट एक्सट्रीमली बिजी और आप बहुत ही सक्सेसफुल होने वाले हो। पाइल नंबर 2, आप जहाँ जाओगे आप बहुत बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एनर्जीज में जा रहे हो। यू गोइंग टू क्रिएट समथिंग न्यू, you're going to get a lot of money, you're going to settle in life. Empress energy is about a lot of creative energy, it comes with a lot of abundance. अगर आप महिला हैं जो काफ़ी टाइम से कंसीव करना चाहती हैं या फैमिली प्लान करना चाहती हैं, दिस इज़ अ गुड साइन कि आप अभी प्लान कर सकते हैं फैमिली, या आप फैमिली स्टार्ट कर सकते हैं रादर। आप जहाँ भी जाओगे आप बहुत तरक्की पाओगे, सक्सेस पाओगे, आप बहुत फेमस होने वाले हो। यू प्रॉब्ली, मुझे पता नहीं मैंने ये एग्जाम्पल क्यों दिया आपको मीडिया का, बट मुझे लग रहा है कि शायद आपके भाग्य में लिखा है बहुत फेमस होना, लोगों के सामने आना। बहुत बहुत क्लियर विजन्स आ रहे हैं कि आप हो लोगों के सामने, यू आर गेटिंग अप्रिशिएटेड, यू आर गेटिंग एक्नॉलेज्ड। आपके इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, टीवी शो हो सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि आप मीडिया में ही होने चाहिए। इसके लिए आप जिस भी क्षेत्र में हैं आपको बहुत नवाजा जाएगा। और ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको रेजनेट होता है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी। एंड यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी फॉर पर्सनल रीडिंग्स। आप मुझे डीएम कर सकते हैं, डिटेल्स आपको इंट्रो बॉक्स में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच। Hi, pile number 3, welcome to your reading. This is Krishnavani Tarot. एंड ये आज का जो पिकअप पाइल रीडिंग है, आपके पाइल के लिए मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बट लेट मी टेक दिस फर्स्ट। आप में से कुछ लोग, ये सब के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट पाइल 3 आप में से कुछ लोग जो हैं, आपने किसी बहुत ही प्यारे इंसान को खोया है। आपके बहुत ही क्लोज थे ये, शायद ये पेरेंट हो सकते हैं आपके, कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या दोस्त हो सकते हैं, एंड या तो आपके लव्ड वन, कुड बी अ स्पाउस। बट आप ज़िंदगी से नाराज़ हो गए हैं बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट, एंड आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों हुआ इनके साथ, ये जो भी थे इनके साथ क्यों हुआ। आप बहुत अपसेट हो, एंड आई कैन अंडरस्टैंड। बहुत डिफ़िकल्ट होता है जब आप जिनसे बहुत बेइंतहा प्यार करते हो, जब आपके पास नहीं होते हैं, उनके साथ जब सही नहीं होता है, या समय से पहले जब वो नहीं रहते हैं, समय से पहले चले जाते हैं। इट्स टफ। I will pray that you find the strength within yourself कि
भगवान कृष्ण आपको शक्ति दे कि आप फिर संसार में नए उम्मीद के साथ वापस अपने काम में लग जाएं, अपनी फैमिलीज़ को टाइम दें और एक नया मीनिंग फाइंड करें अपनी लाइफ के लिए। आई विश यू स्पीडी recovery from this situation in case if you are going through something similar. Pile number 3 for others जिनके लिए ये मैसेज रेजोनेट नहीं हो रहा था, आपके लिए मुझे एक अलग मैसेज आ रहा है पाइल नंबर 3 कि आप जो है बहुत अकेले महसूस कर रहे हैं अपने आप को। आप जहाँ काम करते हो या आप जिस फैमिली में हो या जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो, आप उनसे रिलेट नहीं कर पाते हो। आप हमेशा अपने आप को अकेले महसूस करते हो या तो फिर विक्टिम, आप खुद विक्टिमाइज़ कर रहे हो काफ़ी हद तक, क्योंकि आप ये जो भी लोग हैं आप उनको हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो। पाइल नंबर 3 आपको गाइडेंस है कि आप इस मानसिकता से बाहर निकले और सी लाइफ फॉर वॉट इट एक्चुअली इज़। आपने जो है ना, आपने चमकीले चश्मे पहन रखे हैं आपने फ़िलहाल, और उसकी वजह से आपको सच्चाई नज़र नहीं आ रही है। फाइल नंबर 1 मैं काम करती हुई कार्ड यहाँ पे रख देती हूँ ताकि आपको मैं बाकी कार्ड्स दिखा सकूँ। आप देख रहे हैं फाइल नंबर 3, इतने प्यारे कार्ड्स हैं आपके लिए, सब अच्छे कार्ड्स आए हैं। द लॉयल हार्ट, ब्यूटिफुल कार्ड, इट्स रिवर्स्ड। टाइम टू गो फॉर अ नैप। जो यहाँ पे लर्निंग थी वो ख़त्म हो गई है। आपको नया पर्पस ढूंढना है लाइफ में, बट ये भी रिवर्स्ड आया है। ब्लेस्ड कार्ड, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग कार्ड्स। ये पूरी डेक में ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। प्लस इट्स अ नंबर 22 कार्ड। आप समझ रहे हैं, बहुत ही लकी और ऑस्पिशियस कार्ड है। ये भी आपके लिए उल्टा आया है, और सही क्या आया है, मतलब आपका जो चीज़ें परखने का, देखने का नज़रिया है बहुत ही गलत है। आपको चमकीली चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। आप जो लोग हैं आप उनकी सच्चाई देख नहीं पा रहे हैं फ़िलहाल। फाइल नंबर 3 और आपके डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो सकती है इस वजह से। फॉर मोस्ट पीपल पाइल नंबर 3 मुझे ये ना मुझे लव रीडिंग काफ़ी लग रही है। ये मुझे पहले 2 पाइल्स में नहीं लग रहा था। आपके पास शायद एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर है या था, जिसकी कदर आपको शायद उस हद तक नहीं है, या आप उनके पोटेंशियल को समझ नहीं पाए, या तो आप उनको समझ नहीं पाए पूरी तरीके से, या तो फिर ये भी हो सकता है, इट्स अ रिवर्स मैसेज एज वेल, कि आप शायद जिनको अपना बहुत करीबी मानते हैं, दिस कैन बी a romantic partner, this can be a business partner, this can be somebody who is very close to you, बेस्ट फ्रेंड जिसमें आप बहुत कन्फाइड करते हैं, लेकिन आप जो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरे हैं या नहीं उतरने वाले हैं, और ये आपके लिए एक रियलिटी चेक है। बट ये क्यों हो रहा है मैं बताऊँ आपको, क्योंकि आपकी एनर्जीज ब्लॉक्ड है। आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में हो, आपका जो निर्णय क्षमता है, जो डिसीजन मेकिंग है, जो क्लैरिटी है, जो तरीका है, पर्सपेक्टिव जो हम कहते हैं लाइफ को देखने का, वो सब बिखरा पड़ा है। और दिस इज़ नॉट बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ योर नेगेटिविटी। ये बहुत एग्जॉशन भी हो सकता है, ये काम का एग्जॉशन हो सकता है, ये जिम्मेदारियों का एग्जॉशन हो सकता है, कुछ तो है। ये बहुत क्लटर्ड एनर्जी है, आपको ये एनर्जी को बदलने की ज़रूरत है। आप ब्रेक ले लीजिए थोड़ा,
अगर काम से हैं, अगर आप ले पाएँ तो आप प्लीज़ छोटा वेकेशन लीजिए या यू गो अवे फॉर अ व्हाइल. You need to focus on your life. Yes, you need to focus on your life. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आपको चीज़ें सही से नहीं परख में आ रही हैं. दिस ऑल्सो ब्रिंग्स मी, अगर आप मैरिड हैं या अगर आप किसी सिग्निफिकेंट अदर के लिए रीडिंग पे आए हैं, तो मैं आपको बता दूँ, यू आर ब्लेस्ड with an amazing life partner. And this is for people, ये जो मैं अभी बता रही हूँ, this is specifically for people who are in a relationship. आपके जो लाइफ पार्टनर हैं, देखिए लॉयल हार्ट्स एंड सोलमेट कार्ड्स, ये दोनों एक ही रीडिंग में आए हैं, विच इज़ वेरी ऑस्पिशियस. बट एक जो है लॉयल हार्ट्स इज टर्न्ड अराउंड. सो वन ऑफ यू, आप में से किसी एक इंसान को सही सोच में, सही दायरे में और सही बाउंड्रीज़ में आने की ज़रूरत है. आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आपका जो फोकस है, आपका फोकस कहीं और जा रहा है. एंड आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन. आप ऊब गए हैं, ज़िंदगी से ऊब गए हैं, ज़िम्मेदारियों से ऊब गए हैं. आपको कहते हैं ना, सेम लाइफ जी के बोर हो गया है. ये जो आपकी सोच है, ये बदलना बहुत ज़रूरी है. आपको एक नए सिरे से शुरुआत करनी है. यू हैव टू रिन्यू दिस, यू हैव टू रिन्यू योर रिलेशनशिप, यू हैव टू रिन्यू योर लव लाइफ, योर पर्सनल लाइफ. दिस कुड ऑल्सो बी अ रिलेशनशिप विद योर सेल्फ. ये जो ऑर्फन कार्ड है, इससे मुझे समझ में आ रहा है कि आप जो है ना, आपने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया है. आप दुनिया से सबसे बहुत अलग और अकेले बैठे हो. और ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे रखा गया है. आप अपनी मर्ज़ी से आए हों और आप अपनी मर्ज़ी से, यू आर सिटिंग इन कंप्लीट ग्लैमर एंड यू आर सल्किंग बिकॉज that gives you more comfort than stepping out or putting in some efforts. इसका मतलब है कि आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आप सिचुएशन में हो, जिसकी वजह से आपको फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल तकलीफ़ हो रही है, आप ये खुद चुने हैं. आपके पास सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ऑप्शंस हैं टू लिव नाउ इन द प्रेजेंट. या तो आप बहुत फ्यूचर के बारे में सोच के अपना प्रेजेंट आप मुश्किल कर रहे हो, या तो फिर आप अपनी सोच को बहुत गलत दिशाओं में लेके जा रहे हो. लेट्स से अगर कुछ प्रॉब्लम है भी नहीं, तो आपका जो ओवर थिंकिंग है, या तो आपके पार्टनर को लेके, या तो आपके फैमिली को लेके, बच्चों को लेके, आप जो भी सोच रहे हो, आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो कि उसकी वजह से ना सब गड़बड़ होते जा रही है. आई एक्चुअली सी दैट यू हैव अ ब्लेस्ड लाइफ, बट आपको वो दिखाई नहीं दे रहा. कितनी दुर्भरी बात है. कृष्णा ऐसे किसी के साथ ना करे. मैं चाहती हूँ, मेरी हम्बल प्रार्थना है भगवान से, कृष्णा से, कि आपको वो सही नज़रिया दे लाइफ को देखने का. क्योंकि आप नहीं जानते, यू आर इन सच अ ब्लेस्ड पोजीशन राइट नाउ. पाइल नंबर 3, जिसके लिए लोग तरसते हैं, बट आप आम के पेड़ के नीचे बैठे हो और आप आम का मज़ा नहीं ले पा रहे. ये हो गई है आपकी सिचुएशन. और ये सब है क्योंकि आप जो सोच रहे हो, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो जो करना चाहिए आपको, वो छोड़ के आप सब मैनिफेस्ट कर रहे हो. यू आर डूइंग नेगेटिव मैनिफेस्टेशन. मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये अगर हो गया तो, अगर मैं ये नहीं कर पाया या नहीं कर पाई तो. ये जो आप ओवर इंग्लिश में बोलते हैं ना, एनालिसिस पैरालिसिस, बहुत ज़्यादा सोच की वजह से चीज़ें बिगाड़ देना, आप वो कर रहे हो. आपके लिए गाइडेंस है कि आप ये ना करें और
लाइफ को बहुत ही नए ज़रिए से देखिए। ये जो कार्ड मैं देख रही हूँ, प्लीज़ पे अटेंशन टू दिस। आपको ये अगर दिख रहा है, आपको तारे दिख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, नाइट स्काई। आई एम गेटिंग अ मैसेज दैट अगर आप रात में ध्यान करें, मेडिटेट करें, एंड स्पेशली इफ़ यू कैन गो फॉर अ वॉक आउट इन द ओपन, बट मेक श्योर दैट यू आर सेफ। आप अगर ये लग्जरी है कि आपके घर में छत है, बालकनी है जहाँ से आप तारे देख सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि अगर हो सके तो ऑन फुल मून्स गो आउट, और ऑन न्यू मून साइकिल्स एज वेल, जब आपको बहुत ज़्यादा तारे दिखते हैं, आप छत पे जाके मैनिफेस्ट कीजिए, या आप जर्नलिंग कीजिए, या आप रात को मेडिटेट करिए। दीज आर अ फ्यू रेमेडीज़ आई वुड से, बिकॉज आपको बहुत माइंड क्लियर करके आपको विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस आपको ये करना है। यू विल मैनिफेस्ट अ न्यू लाइफ फॉर श्योर। आपके लाइफ में जितना कॉन्फ्लिक्ट है, ये कार्ड भी वाज रिवर्स्ड, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये आपका खुद का किया धरा है। It isn't that there is a lot of conflict in your life. Most of it is created. Again, like I said, ये आपके सोच की वजह से हो रहा है सब कुछ। आपको एक मौका मिलेगा, आपको बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी आने वाला है टू मेक श्योर दैट यू रीस्टोर बैलेंस इन लाइफ। ये आपको मौका बिल्कुल भी जाने नहीं देना है। पाइल नंबर 3, आपको जैसे ही मौका दिखता है आप बस जस्ट जंप टू, जस्ट ले लो। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको, चलो ये सब छोड़ दीजिए, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में एक्चुअली बहुत केओस हो रहा है इस पल में, इस क्षण में, कोई समझ में नहीं, किसी को आपको कोई समझ नहीं पा रहा है, या आपको कोई जस्टिस नहीं कर रहा है आपके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट्स टेक एग्जांपल्स ऑफ, आप लेट्स से यूर इन अ जॉब, आप किसी जॉब में हो जहाँ पे आप मेहनत बहुत कर रहे हो, काफ़ी टाइम से कर रहे हो, लेकिन हर बार, और आप बहुत लॉयल हो काफ़ी टाइम से, बट हर बार जो प्राइज़ है कोई और लेके जाता है। अगर आपके साथ ये हो रहा है काफ़ी टाइम से, तो आपको बोला जा रहा है कि ये जो केओटिक सिचुएशंस है आपकी लाइफ में, आपको बस थोड़ा बारीकी से जांच करना है कि ये आपके साथ क्यों हो रहा है। देयर इज़ समथिंग दैट यू आर नॉट डूइंग राइट। और ये जो है ना, या तो आप कुछ बोलते होंगे, कहते ना, आप वैसे तो शांत लगते हो, लेकिन गलत टाइम पे मुंह खोलना या गलत लोगों के सामने मुंह खोलना, ऐसा कुछ आप कर रहे हो जिसकी वजह से हर बार कोई और चुना जाता है या बेनिफिट किसी और को मिल जाता है। ये बहुत जल्दी चेंज होने वाला है। डेफिनेटली इट्स कमिंग, जस्टिस इज़ कमिंग योर वे, बट आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि आपको इस सिचुएशन से सीखना है कि आपको बदलना क्या है। फाइल नंबर 3, दिस सिचुएशन इज़ हैपनिंग अगेन एंड अगेन विद यू, बिकॉज आपको कुछ सीखना ज़रूरी है जो आप सीख नहीं रहे हो। दिस इज़ अ कन्फर्मेशन। अगर आप आपकी लव लाइफ के बारे में हैं, तो शायद आप बहुत ग्रांटेड ले रहे हो कुछ चीज़ें। देखिए अगेन द कार्ड, राउंड एंड राउंड। कुछ सिचुएशंस जो हमारी लाइफ में आती है एक पैटर्न की तरह आती है, और वो हर बार इसलिए आती है क्योंकि हमें जो सीखना है हमने वो सीखा नहीं है। पर अगर आपको लग रहा है कि आपने कोई प्रोग्रेस नहीं किया, आप एक ही दलदल में फंसे हो, तो ये गलत है। ये आपकी सोच गलत है। आपने डेफिनेटली प्रोग्रेस किया है। हर बार आप अगर सेम सिचुएशन या सिमिलर सिचुएशन में भी हो, फिर भी हर बार आप सीख के एक बेटर एडवांटेजेस पोजीशन में आप लौट आते हो, एंड यू डील विद दैट कर्मा अगेन इन अ डिफरेंट वे। बस ये है कि आपको हर गलती खुद ही करके सीखना ज़रूरी नहीं है।
दिस इज़ द गाइडेंस। आपको किसी और की गलतियों से भी सीखना है, अपने पास्ट में जो गलती की है उससे भी सीखना है, ताकि आपका जो ग्रोथ है, आपकी जो तरक्की, ओ अमेजिंग सी आपकी तरक्की लिखी हुई है, बट आपने खुद उसको ब्लॉक किया है। पॉइंट नंबर 3, आपकी सोच है, वो सोच बदलिए। कृष्णा जी से बोलिए, ठाकुर जी हमें सही सोच दीजिए, हमें अच्छे विचार दीजिए, हमारे कर्म भी अच्छे रखिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका लाइफ बहुत ही सुंदर, बहुत ही अबंडेंट, बहुत ही जॉयफुल है। पॉइंट नंबर 3, आपको देखना ज़रूरी है, आपको ये सिचुएशन से सीखना ज़रूरी है। एंड दैट इज़ those are all the messages I have for you today. Pile number 3, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक। 1 मिनट, एक और कार्ड आया है, फाइनल कार्ड। आपकी लाइफ में एक नया पड़ाव नहीं कह सकते, एक अलग डाइवर्जन आएगा जो आपने पहले सोचा नहीं था। एक नई दिशा में आपकी लाइफ एक नई दिशा में चलने वाली है अब से, और ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छा डायरेक्शन होने वाला है इन टर्म्स ऑफ करियर। या तो आप किसी नए जगह पे जा सकते हो, यू कैन चेंज सिटीज़, या तो चेंज कंट्री, कुछ तो बहुत ही अलग जो आप जो नॉर्मल कियोटिक लाइफ जो आप जी रहे हैं उससे बहुत ही अलग, जो भले शांत नहीं होगी लेकिन आपको बहुत पीसफुल और शांत लगने वाली है, आपको बहुत इंसाइटफुल लगने वाली है। ऐसा कुछ नया अपॉर्चुनिटी, नए लोग या नया पड़ाव आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपको ऐसी दिशा में लेके जाएगा कि आप भगवान को और अपने ग्रह तारों को थैंक यू बोलते रह जाएंगे। ये इसके लिए आपको जो मैंने बोला है, यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस विक्टिम मोड कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ हमेशा क्यों होता है, मैं हमेशा ऐसे क्यों। ये जो दुखी मोड ऑन है आपका, आपको इसमें से बाहर निकलना ज़रूरी है क्योंकि आपका अच्छा टाइम आ रहा है। और यूनिवर्स और ठाकुर जी आपको ये बताना चाहते हैं कि आप तैयार होइए, क्योंकि जब आपके पास इतनी खुशियाँ हैं लेकिन आपने अगर चश्मे गलत पहन रखे हैं, आपको उसमें कोई अच्छाई नज़र नहीं आती है, तो फिर क्या ही मज़ा है ना। तो पाइल नंबर 3, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू टुडे। इफ़ यू हैव, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है, अगर आपको रेजनेट किया है, आपको सही लगा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, अपने प्यारे प्यारे लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, और मुझे डेफिनेटली कमेंट में बताइए आपको मेरी रीडिंग कैसे लगी। थैंक यू।